नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। दोस्तों यहाँ पे शब्द का वेन आरेख बताना। दोस्तों चलते हैं इसे हम देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों दिया है यहाँ पे माँ, पिता, महिलाएं। दोस्तों सबसे पहले हम माँ के लिए वेन आरेख बनाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों देखेंगे माँ और पिता में क्या संबंध। माँ और पिता में हमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है तो हम इस प्रकार से बना देंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे माँ और महिलाएं में संबंध देखेंगे। माँ जो होती हैं दोस्तों महिला होती हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे ऑप्शन सी में इस प्रकार का दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों देखेंगे क्या आएगा। दिया दोस्तों 83 का संबंध 24 से, उसी प्रकार 96 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 83 दिया गया। 83 को अगर हम 8 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 9 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यदि C भागे R बराबर F, उसी प्रकार से E भागे T बराबर D दिया गया है तो B भागे Z बराबर M, तो F भागे L बराबर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे C भागे R बराबर F दिया है, उसी प्रकार E भागे T बराबर D दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे C है, C देखेंगे C की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे R की प्लेस वैल्यू देखेंगे, R की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 18 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 का भाग 18 से दे देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे 6 नंबर पर हमारा आता है F आता है। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू देखेंगे, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा। और टी की प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 का भाग 20 में देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 4 के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बी की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे भाग का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जेड की प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 का भाग 26 में देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। और 13 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो m हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे f की प्लेस वैल्यू देखेंगे, f की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा। उसके बाद l की प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 6 का भाग 12 में दे देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 2 के स्थान पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखेंगे क्या आएगा। दिया है 50, 50 के बाद दिया 60, 80, 120, 200। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों देखेंगे क्या आएगा। दिया दोस्तों यहाँ पे 50 है, 50 के बाद यहाँ पे 60। अगर दोस्तों हम 50 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। और 60 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 80 में अगर हम यहाँ पे 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 120 में हम यहाँ पे 120 में अगर हम 80 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जोड़ेंगे कि हमारा पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 जोड़ा गया, उसके बाद 20, उसके बाद 40, उसके बाद 80। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। और 20 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। और 40 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 80 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। और
यहाँ पे 200 में अगर 160 को जोड़ देंगे यहाँ पे हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 360 हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से, उसी प्रकार दाल का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, तो दाल का संबंध देखेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे ऑप्शन में दिया है शक्ति, पानी, प्रोटीन, वसा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे शक्ति का कोई मतलब नहीं निकलता और यहाँ पे पानी का भी मतलब नहीं निकलता। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे प्रोटीन है और यहाँ पे वसा है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो दाल में देखेंगे दोस्तों, दाल में दोस्तों वसा पाया नहीं जाता। प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार डॉग का कूट क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कैट का कूट 60 दिया गया, उसी प्रकार हमें डॉग का कूट ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कैट का कूट किस प्रकार से यहाँ पे 60 आया है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सी की प्लेस वैल्यू 3 होता है, उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू देखेंगे 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू देखेंगे 20 हो जाएगा। अगर दोस्तों तीनों को अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। अगर दोस्तों 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे डॉग का कूट दोस्तों देखेंगे डी की प्लेस वैल्यू 4 होता है, उसके बाद यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू देखेंगे 15 हो जाएगा, उसके बाद जी की प्लेस वैल्यू देखेंगे 7 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। 420 ऑप्शन बी में दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल में कुल कितने कोने बचेंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक रुमाल दिया गया, अगर इसके एक कोने को अगर हम काट देंगे तो कुल कितने कोने बचेंगे। चलते हैं दोस्तों इसे हम देखेंगे। अगर दोस्तों इसे हम एक कोने को काट देंगे तो रुमाल में कुल कोनों की संख्या दोस्तों देखेंगे कुल कोनों की संख्या 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विषम की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विषम की पहचान करना। दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे विषम की पहचान किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ओ के देखेंगे ओ 15 नंबर पर आता और आर देखेंगे आर 16 नंबर पर आता। और दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे डब्लू देखेंगे दोस्तों 23 नंबर पर आता है और यक्स देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर पर आता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे जेड है और यहाँ पे वाई है। जेड देखेंगे 26 नंबर पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे वाई देखेंगे 25 नंबर पर आता है। आगे देखेंगे यहाँ पे यम एन दिया गया है, यम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर पर, उसके बाद यन देखेंगे 14 नंबर पर आता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 है, 15 में एक जोड़कर यहाँ पे 16 कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 23 है, 23 में एक जोड़कर यहाँ पे 24 कर दिया गया। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 26 है, 26 में -1 करके यहाँ पे 25 किया गया। और यहाँ पे देखेंगे 13, 13 में एक जोड़ करके यहाँ पे 14 कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पे भी और ऑप्शन डी में भी जोड़ा गया, लेकिन ऑप्शन सी वाले में एक माइनस किया गया, तो विषम हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि दर्पण को पी क्यू रेखा पर रखा जाता है तो सही दर्पण छब बताइए। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे पी क्यू दर्पण है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा दर्पण है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया दोस्तों, इसका सही प्रतिबिंब ज्ञात करना। दोस्तों चलते हैं देखेंगे यहाँ पे यच है, यच का प्रतिबिंब हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इस सेम उसी प्रकार से होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक है, एक का प्रतिबिंब हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 दिया गया, 2 का प्रतिबिंब हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 का प्रतिबिंब देखेंगे, 4 का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 का प्रतिबिंब देखेंगे, 6 का प्रतिबिंब शीशा के सामने इस प्रकार से बन जाएगा। देखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी में इस प्रकार से दिया गया, तो इस
प्रतिबिंब का दोस्तों सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म के संख्याओं के बीच में। यहाँ पे संख्या युग्म दिया गया, इसके बीच में संबंध देखेंगे किस प्रकार से। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 512 है, उसके बाद यहाँ पे 64 है। काफ़ी बड़ी संख्या से काफ़ी छोटी संख्या लाने के लिए या तो हम क्यूब करेंगे या तो स्क्वायर करेंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्यूब करके देखेंगे। यहाँ पे अगर 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 512 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 64 दिया गया तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। उसी संबंध से देखेंगे यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1000 है। अगर दोस्तों देखेंगे 10 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 81 दिया गया है, 81 देखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 31 दिया गया और यहाँ पे 121 है। अगर दोस्तों देखेंगे 13 31 देखेंगे यहाँ पे 11 का क्यूब होता और देखेंगे यहाँ पे 121 दोस्तों 11 का स्क्वायर होता। आगे देखेंगे उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 17 28 को देखेंगे, 17 28 दोस्तों 12 का क्यूब होता और देखेंगे यहाँ पे 121 दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम 13 31 को देखेंगे। फिर दोस्तों देखेंगे 13 31 दोस्तों 11 का क्यूब होता है और 144 दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 का क्यूब होता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 का क्यूब 9 का स्क्वायर, यह दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 12 का क्यूब 11 का स्क्वायर, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 11 का क्यूब 12 का स्क्वायर, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 11 का क्यूब और 11 का स्क्वायर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। वाई यक्ष की माता है, डब्लू यक्ष का पति है, यू डब्लू का पुत्र है, तो वाई यू का संबंध। चलते हैं दोस्तों इसे देखेंगे। वाई जो है यक्ष की माता है। आगे देखेंगे डब्लू यक्ष का पति है, डब्लू जो दोस्तों है यक्ष का पति है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे यू डब्लू का पुत्र, यू जो है डब्लू का पुत्र है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कह रहा कि वाई यू का संबंध, वाई और यू का संबंध दोस्तों देखेंगे क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यू जो है डब्लू का पुत्र है, तो डब्लू का पुत्र है तो यक्ष का भी पुत्र होगा, क्योंकि पति पत्नी का यहाँ पे संबंध है। अब दोस्तों देखेंगे वाई की पुत्री यक्ष है, तो यहाँ पे देखेंगे वाई की पुत्री यक्ष है और यक्ष की पुत्र दोस्तों यू है, तो नानी का संबंध होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। P छोटा है Q से, Q बड़ा है R से और R बराबर है S के, S छोटा है M से, M बड़ा है N से। निष्कर्ष दिया है P बड़ा है S से, R छोटा है N से। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों दिया है P छोटा है Q से, Q बड़ा है और P छोटा है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे Q बड़ा है P छोटा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे Q बड़ा है R से, लेकिन यहाँ पे R बराबर है P के। अब दोस्तों देखेंगे P के बराबर में R हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे R बराबर है S के, R बराबर है S के। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे S से बड़ा, देखेंगे S से बड़ा M है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे S के बराबर यहाँ पे N है, S के बराबर में N। अब दोस्तों देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सत्य है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल दोनों असत्य नहीं है। दोस्तों दिया है दोनों निष्कर्ष सत्य है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कह रहा कि P बड़ा है S से, देखेंगे P बड़ा है S से दोस्तों देखेंगे, लेकिन यहाँ पे P बराबर में है S के, P बराबर है S के। अब दोस्तों यहाँ भी हमारा निष्कर्ष पहला गलत हो गया। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे R छोटा है N से, देखेंगे R छोटा है N से। दोस्तों देखेंगे R के बराबर में N दिया गया, तो हमारा निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ।